पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैली एशिया अपनी विविधता के रंग बिरंगे पैटर्न से चकित करती है। यहाँ सबसे ऊंची चोटियां हैं जो ग्रह पर हैं, और सूखी रेगिस्तान और नम जंगल और स्वर्गीय उष्णकटिबंधीय द्वीप। एशिया कई प्राचीनतम सभ्यताओं का क्रेडल बन गया है और सभी प्रमुख विश्व धर्मों का जन्म स्थान है। लगभग 5 अरब लोग इसे अपना घर मानते हैं और यहाँ आए हुए यात्री बार बार लौटने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हमने एशिया के 18 सबसे दिलचस्प देशों को इकट्ठा करने की कोशिश की है जिन्हें जीवन में कम से कम एक बार देखना चाहिए। लाओस, वियतनाम और थाईलैंड के बीच फंसी कंबोडिया में अभी भी अपेक्षाकृत कम यात्री आते हैं। हालांकि यह देश सबसे गहन ध्यान देने के योग्य है, मुख्य रूप से अपने शानदार खंडहरों के कारण जो शक्तिशाली खमेर साम्राज्य की याद दिलाते हैं, जिसे कभी दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था। 9वीं से 15वीं सदी के बीच खमेर सभ्यता ने अपने उच्चतम विकास को प्राप्त किया। इसका प्रमाण यह है कि इसकी राजधानी को दुनिया के सबसे बड़े पूर्व औद्योगिक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। अविश्वसनीय है, लेकिन उन दिनों यहाँ लगभग 1 मिलियन लोग रहते थे। साम्राज्य की विरासत का मुकुट लोसल मंदिर परिसर अंगकोर वॉट है, जो कंबोडिया का असली रत्न है। प्राचीन सभ्यता के खंडहरों के अलावा यह देश अपनी समृद्ध प्रकृति, खूबसूरत जंगलों, पहाड़ों और निश्चित रूप से अद्भुत समुद्र तटों के लिए भी दिलचस्प है। जॉर्डन का क्षेत्र हजारों वर्षों से यूरोप, एशिया और अफ्रीका की कई प्राचीन सभ्यताओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता रहा है। इसीलिए यहाँ इतनी सारी आकर्षणें बची हुई हैं जो इन भूमि के समृद्ध ऐतिहासिक अतीत की गवाही देती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण निश्चित रूप से पेट्रा है, एक प्राचीन शहर जिसे 2007 में विश्व मतदान के परिणामों के अनुसार दुनिया के 7 नए आश्चर्यों में से एक माना गया। सिर्फ पेट्रा के लिए ही हर साल जॉर्डन में सैकड़ों हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन इसके बिना भी देश में देखने के लिए बहुत कुछ है। यह क्रूसेडर के किले, प्राचीन एम्फीथिएटर और रेगिस्तान के खलीफ के महल हैं। प्राकृतिक आकर्षणों में मृत सागर के औषधीय पानी, वादी राम के मंगल ग्रह जैसे दृश्य और अका के तट पर शानदार डाइविंग शामिल हैं। दो बड़े हिस्सों में बंटी, जो दक्षिण चीन सागर से अलग हैं, मलेशिया अभी भी कई यूरोपीय यात्रियों के लिए एक अनजान जगह बनी हुई है। हालांकि यह एशिया में बेहद लोकप्रिय है। शायद इसका कारण देश की अद्भुत विविधता है, जहां हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ पा सकता है। जंगल के शौकीन अनंत उष्णकटिबंधीय जंगलों में जाएंगे, पहाड़ी ट्रैकिंग के प्रशंसक 4000 मीटर ऊंचे किन्नाबालू पर चढ़ाई करेंगे और अनोखी वनस्पति के प्रेमी दुनिया का सबसे बड़ा फूल खोजने की कोशिश करेंगे। कुआलालंपुर में भी जरूर जाना चाहिए, जहां विभिन्न संस्कृतियां और धर्म एक साथ मिलकर उपनिवेशीय विरासत और अत्याधुनिक वास्तुकला के साथ खूबसूरती से जुड़ते हैं। लेकिन मलेशिया की असली रत्न उसकी द्वीप है, जिनमें से कई जैसे समुद्र और सूरज का आनंद लेने के लिए बनाए गए हैं।
हिंद महासागर के गर्म पानी में स्थित मालदीव ने सचमुच एक स्वर्गीय गंतव्य के रूप में अपनी प्रसिद्धि अर्जित की है। 26 एटोल्स की एक श्रृंखला, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 1200 द्वीप हैं, अपने पोस्टकार्ड जैसे दृश्यों, नीले पानी और बेहतरीन रेत वाले शानदार समुद्र तटों के लिए जानी जाती है। मालदीव में कई लग्जरी होटल अपने निजी द्वीपों पर स्थित हैं, जो सभ्यता से दूर एकांत और रोमांटिक छुट्टी का माहौल बनाते हैं। द्वीपों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को समृद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन मालदीव इस पर कोई दावा भी नहीं करता। लेकिन समुद्री जीवन की विविधता के कारण यह स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और मछली पकड़ने के शौकीनों के लिए एक असली स्वर्ग है। यूरोप और एशिया दोनों में स्थित तुर्की शायद यात्रियों के लिए सबसे परिचित देश है। प्रामाणिक रंगत, हल्के मौसम, अच्छे सेवा और सस्ती कीमतों के कारण तुर्की तेजी से पर्यटन के ओलंपस की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। कोविड से पहले 2019 में देश ने 50 मिलियन से अधिक विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया और यह दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले देशों की सूची में 6ठे स्थान पर मजबूती से स्थापित हो गया। सिर्फ इस्तांबुल ही क्या, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जिसने 4 साम्राज्यों की राजधानी बनने का गौरव हासिल किया है। लेकिन इस्तांबुल के बिना भी तुर्कों को दर्शनीय स्थलों की कमी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। चाहे वह प्राचीन शहरों के शानदार खंडहर हों, अद्भुत प्राकृतिक परिदृश्य, शानदार समुद्र तट या बेहतरीन स्की रिसोर्ट, तुर्की में ऐसे बहुत से चीजें हैं जो बेहद अनुभवी यात्रियों को भी खुश कर सकती हैं। चिंताजनक संगीत। छोटा सा सिंगापुर न तो प्राकृतिक आकर्षणों की भरपूरता का दावा कर सकता है, न ही ऐतिहासिक धरोहर की समृद्धि का, और न ही महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार का। ऐसा लगता है कि देश पूरी तरह से हर चीज से वंचित है, लेकिन सिंगापुर आज जो है उसके साथ यह अंतर और भी स्पष्ट है। एक वास्तविक आर्थिक प्रगति के प्रतीक बनते हुए आज इसे दुनिया के सबसे नवोन्मेषी और समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। क्या यह आश्चर्य की बात है कि सिंगापुर के कई प्रोजेक्ट्स को लोग आसानी से पहचान लेते हैं, भले ही वे यात्रा से काफी दूर हों। इनमें शामिल हैं शानदार मरीना बे सैंड्स होटल, प्रभावशाली बे गार्डन और अद्भुत कवर किए गए ग्रीन हाउस, जो पूरी दुनिया से पौधों का घर बन गए हैं। यहाँ तक कि एक साधारण हवाई अड्डे को भी विश्व स्तर के आकर्षण में बदल दिया गया है, और इसका 40 मीटर ऊंचा कृत्रिम जलप्रपात अक्सर शहर के सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में से एक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। सबटाइटल्स के संपादक ए सिनेत्स्काया, संपादक ए येगोरोव। भारत के दक्षिणी तट के पास स्थित श्रीलंका के पास यात्रियों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बनने के सभी अवसर हैं। श्रीलंका के पास स्थित यह द्वीप देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्वितीय वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के समुद्र तट, प्राचीन मंदिर और चाय के बागान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन इसकी प्रकृति और इतिहास की समृद्धि पर बड़े बड़े देशों को भी जलन हो सकती है। यहाँ प्राचीन शहर हैं जिनका इतिहास 3000 वर्षों से भी पुराना है, और उपनिवेशीय काल के कई स्मारक हैं और रंग बिरंगे मंदिर हैं जिनमें पूजनीय बौद्ध तीर्थ स्थल हैं। विशेष ध्यान देने योग्य हैं कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों जो निवासियों की विविधता से प्रभावित करते हैं। यहाँ की खासियत है हाथी, जिनकी संख्या यहाँ हजारों में है। और श्रीलंका में गर्म महासागर और शानदार समुद्र तट हैं, दोस्ताना लोग हैं और अंतहीन चाय के बागान हैं, बेहतरीन सर्फिंग है और कीमतें भी काफी लोकतांत्रिक हैं।
यात्री अक्सर वियतनाम को एक ऐसा स्थान चुनते हैं जहां वे आत्मा की शांति पा सकें। यह देश दक्षिण चीन सागर के तट पर स्थित है और अपनी अनोखी संस्कृति और सुंदर परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। वियतनाम का अध्ययन करने के लिए सबसे संभावनाशील मार्गों में से एक हनोई से हो ची मिन्ह का रास्ता है। इस तरह आप न केवल देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों को देख सकते हैं, बल्कि कई अन्य दिलचस्प स्थानों को भी देख सकते हैं, जिनमें प्राचीन राजधानी ह्यू या हायान शामिल हैं, जो उपनिवेशीय काल से पहले के बंदरगाह शहर का शानदार उदाहरण है। वियतनाम के एक और चमत्कार को सही मायने में हालोंग बे कहा जाता है। 1500 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रफल में यह लगभग 3000 द्वीपों और अनगिनत चट्टानों, गुफाओं और चट्टानों को शामिल करता है। हालांकि वियतनाम जरूरी नहीं कि केवल ज्ञानवर्धक छुट्टी हो। बड़े संख्या में शानदार समुद्र तटों के कारण ये एक पूरी तरह से आलसी छुट्टी के लिए भी बेहतरीन रहेगा। आधुनिक संयुक्त अरब अमीरात के रूप को देखते हुए यह कल्पना करना मुश्किल है कि सिर्फ 50 साल पहले इन शानदार शहरों के स्थान पर एक बंजर रेगिस्तान था। फिर भी यह एक ऐसा उदाहरण है जहां सरकार ने तेल से होने वाली आय का सही तरीके से उपयोग किया, एक समय में एक छोटे से राज्य को दुनिया के प्रमुख आर्थिक, परिवहन और पर्यटन केंद्रों में से एक में बदल दिया। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे लोकप्रिय शहर दुबई है, जो सबसे उपसर्ग के साथ कई मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा स्थित है, जो ग्रह पर सबसे बड़ा संगीत फव्वारा और निश्चित रूप से सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी है। यूएई की राजधानी अबू धाबी भी कम दिलचस्प नहीं है, जहां लोग शेख जायद की मस्जिद की भव्यता की प्रशंसा करने, स्थानीय लूव्र का दौरा करने या फेरारी थीम पार्क में दुनिया की सबसे तेज रोलर कोस्टर पर सवारी करने के लिए आते हैं। दुनिया कई यात्रियों के लिए जो पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की योजना बना रहे हैं, फिलीपींस एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। द्वीपों का विशाल चयन, शानदार समुद्र तट, गर्म महासागर और साथ ही यह देश यूरोपीय पर्यटकों के लिए अपने अधिकांश पड़ोसियों की तुलना में थोड़ा करीब है। इसका कारण 350 से अधिक वर्षों तक स्पेनिश शासन है, जिसके चलते यहाँ स्थानीय रंग रूप के साथ साथ यूरोपीय सभ्यता के कई तत्व भी संरक्षित रहे हैं। तो अधिकांश फिलीपीनवासी ईसाई हैं। यहाँ स्पेनिश नाम और उपनाम प्रचलित हैं और कई इमारतों की वास्तुकला में स्पेन के प्रायद्वीप की झलक आसानी से देखी जा सकती है। बाद में अमेरिकियों ने स्पेनियों की जगह ली, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों का अंग्रेजी भाषा पर अच्छा अधिकार हो गया। हालांकि फिलीपींस ने अपनी प्रामाणिकता नहीं खोई है और बाराके, सिबू और पालावान जैसे द्वीप स्थानीय पर्यटन की वास्तविक पहचान है। दुखद संगीत। इजराइल को जिज्ञासु यात्रियों के लिए सबसे दिलचस्प देशों में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर बहुत कम देश हैं जो इसके इतिहास की समृद्धि के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यरूशलेम वास्तव में पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। मनुष्य की सभ्यता के सबसे प्राचीन शहरों में से एक होने के नाते यह 3 धर्मों, यहूदी धर्म, इस्लाम और निश्चित रूप से ईसाई धर्म के लिए पवित्र है। हालांकि तीर्थयात्री केवल यरूशलेम ही नहीं जाते।
नजरथा, जॉर्डन नदी और बाइबल के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को अपनी आंखों से देखना कई पर्यटकों का सपना होता है। इजराइल समुद्री छुट्टियों के प्रेमियों के बीच भी प्रसिद्ध है। चाहे वह भूमध्य सागर के तट पर शानदार समुद्र तट हो, वायलेट में डाइविंग हो या मृत सागर के चिकित्सीय गुण, यहाँ साल के किसी भी समय करने के लिए बहुत कुछ है। उप शीर्षक संपादक ए सिनेट्स्काया द्वारा प्रूफ रीडर, ए इगोरोवा द्वारा परंपराओं और विचित्रता का गजब का मिश्रण दक्षिण कोरिया उन पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन गंतव्य है जो नए अनुभवों की तलाश में हैं। पिछले कुछ दशकों में विशाल आर्थिक उछाल के बाद आज देश अद्भुत रूप से अत्याधुनिक गगनचुंबी इमारतों और चौसोन युग की पारंपरिक वास्तुकला का मिश्रण प्रस्तुत करता है। इन विपरीतताओं का आनंद लेने के लिए आपको राजधानी से दूर जाने की जरूरत नहीं है। सियोल के कंबोकुन महल परिसर से रोशनी में नहाए नए निर्माणों पर एक नजर डालना ही काफी है। देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर बुसान भी कम दिलचस्प नहीं है। ये गगनचुंबी इमारतों, पहाड़ों, शानदार समुद्र तटों और पारंपरिक बौद्ध मंदिरों का एक अद्भुत मिश्रण है। हालांकि दक्षिण कोरिया केवल अपने शहरों के लिए ही आकर्षित नहीं करता है। देश में प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय स्कीइंग, आरामदायक समुद्री छुट्टियों और निश्चित रूप से बेहतरीन शॉपिंग के लिए कई शानदार स्थान हैं। अधिकतर यात्रियों के लिए इंडोनेशिया सबसे पहले बाली के स्वर्गीय समुद्र तटों से जुड़ा होता है, लेकिन यह केवल समग्र चित्र का एक छोटा सा हिस्सा है। क्षेत्र का सबसे बड़ा देश होने के नाते यह देश विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 2 महासागरों से घिरा हुआ है और लगभग 5000 किलोमीटर तक भूमध्य रेखा के साथ फैला हुआ है। इसमें लगभग 18,000 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से लगभग 1/3 आबाद हैं। इसमें खाना, संस्कृति और परंपराएं काफी हद तक इस पर निर्भर करेंगी कि आप देश के किस कोने की ओर जा रहे हैं। साल भर गर्मी और शानदार समुद्र तटों, समृद्ध जीव जंतु और मानव निर्मित आकर्षणों से भरी दोस्ताना आबादी और असली उष्णकटिबंधीय विदेशिता के साथ इंडोनेशिया निश्चित रूप से यात्रा के लिए एक बेहतरीन जगह है। भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल बुद्ध का जन्म स्थान है और यह रोमांचक दृश्यों के प्रेमियों के लिए एक असली खोज है। यही वह जगह है जहां पृथ्वी की 14 चोटियों में से 8, जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, स्थित हैं, जिससे इस देश को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतीय देश कहा जा सकता है। इनमें से एक है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। नेपाल के राष्ट्रीय उद्यानों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए, जहां आप न केवल हिमालय की पूरी ताकत का अनुभव कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय राजाओं के पूर्व शिकार क्षेत्रों में हाथियों की सवारी भी कर सकते हैं। आखिरकार नेपाल एक बहुत ही विपरीत देश है, जहां एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में लगभग 100 जातियां और जातियां निवास करती हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरे देश में आप सदियों पुराने अभयारण्यों, मठों और महलों का एक समृद्ध मिश्रण पा सकते हैं। काठमांडू, जो एक अंतहीन भूल भुलैया की तरह लगती है, को अक्सर मंदिरों का शहर कहा जाता है।
भारत के अध्ययन के लिए पूरी जिंदगी समर्पित की जा सकती है, और यह सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यह ग्रह की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का जन्म स्थान है। देश की असली रत्न इसकी परंपराओं, धर्मों और संस्कृतियों की अद्भुत विविधता मानी जाती है। यही चीज भारत के अध्ययन को एक असली रोमांच में बदल देती है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह है कि संविधान में आधिकारिक भाषाओं की संख्या 20 से अधिक है। इसके अलावा 1500 से ज्यादा बोलियां हैं। इस प्रभाव को देश की भूगोल भी बढ़ाती है। यहाँ लगभग सब कुछ पाया जा सकता है, बर्फ से ढके हिमालयों और थार रेगिस्तान से लेकर आदर्श समुद्र तटों, जंगलों और अंतहीन चाय के बागानों तक। इसमें रंगीन शहरों, प्राचीन मंदिरों और महलों, अद्भुत समृद्ध जीव जंतु और प्रामाणिक भोजन को जोड़ें और एक सबसे समृद्ध अनुभवों वाली यात्रा का विचार स्पष्ट हो जाता है। जापान जैसी कई देशों की विविधता से भरी एसोसिएशंस को मानचित्र पर ढूंढना मुश्किल है। पारंपरिक बाग और तकनीकी नवाचार, रंगीन मंदिर और शानदार खाना, भविष्यवादी शहर और प्रगतिशील फैशन ट्रेंड। सूर्य उगने वाला देश यात्रियों के लिए एक असली खजाना है। सिर्फ क्यों ही क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी महानगरीय क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 38 मिलियन से अधिक है, और यह ग्रह पर सबसे सुरक्षित शहर भी है। लेकिन जापान सिर्फ टोक्यो नहीं है। क्या आप क्योटो की आरामदायक गलियों में खो जाना चाहेंगे, या नारा में पालतू हिरणों को खाना खिलाना चाहेंगे? हिरोशिमा में परमाणु बमबारी के परिणामों का अध्ययन करना चाहेंगे, या फूजी पर्वत पर चढ़ाई करना चाहेंगे? पवित्र द्वीप इत्सुकुशिमा पर जाना चाहेंगे, या उच्च तकनीक में पूरी तरह से डूब जाना चाहेंगे? विकल्प केवल आपके बजट और कल्पना तक सीमित हैं। फिल्म का अंत, का समापन। तीसरे सबसे बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा करते हुए और 1.5 अरब लोगों का घर होने के नाते चीन अद्भुत जगहों का एक पूरा समूह है, जिनमें से कई का दुनिया में कोई समान नहीं है। सबसे प्रसिद्ध में से एक हजारों किलोमीटर तक फैली हुई महान चीनी दीवार, टेराकोटा सेना, या अपने विशाल आकार के लिए प्रभावशाली निषिद्ध शहर है। लेकिन यह केवल चीनी सभ्यता के विशाल आइसबर्ग की छोटी है, जिसकी जड़ें हजारों वर्षों की गहराई में खोई हुई हैं। इसके अलावा चीन एक बेहद विविध देश है, जहां दर्जनों लोगों और संस्कृतियों की विरासत एक साथ मिलती है, चाहे वह हांगकांग में ब्रिटिश डो, मकाऊ में पुर्तगाली स्पर्श या तिब्बती लहासा हो। शहर की प्रेमियों के लिए शंघाई की ऊंची इमारतों के बीच टहलना निश्चित रूप से एक आनंद होगा। प्रकृति के प्रशंसक अवतार की सिनेमाएं पहाड़ियों से प्रभावित होंगे, और समुद्री छुट्टियों के शौकीन हाइनान के समुद्र तटों पर आराम करेंगे। मुस्कान और हमेशा गर्मी का देश थाईलैंड वास्तव में यात्रियों के लिए एक असली चुंबक है, और इसकी राजधानी बैंकॉक कोविड से पहले के समय में विदेशी पर्यटकों की संख्या में आसानी से किसी भी यूरोपीय शहर जैसे पेरिस या लंदन को पीछे छोड़ देती थी। दिलचस्प जगहों की भरपूरता, शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, जीवंत रात की जिंदगी और अद्भुत खाना बैंकॉक किसी के लिए भी एक चाबी ढूंढ सकता है। लेकिन राजधानी के सभी आकर्षणों के बावजूद यह केवल थाईलैंड द्वारा यात्रियों को पेश की जाने वाली चीजों का एक छोटा सा हिस्सा है। चांग माई और चांग राय के शानदार मंदिर, सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के शानदार समुद्र तट और कई विविध द्वीप थाईलैंड का हर कोना जैसे आनंद लेने के लिए ही बना है। शायद यही वजह है कि कई यात्री जो एक बार थाईलैंड जा चुके हैं बार बार यहाँ लौटने की कोशिश करते हैं।